मेरा ये सवाल है कि एससी और एसटी वालों को पहले से प्रोटेक्शन प्राप्त है, अगर ओबीसी वालों को अभी प्रोटेक्शन मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आमू साहब जवाब दीजिए। एससी एसटी वालों को तो प्रोटेक्शन पहले से था, ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जा रहा है। प्रोटेक्शन वाले वो भी भेदभाव का शिकार। प्रधानमंत्री चाय वाला है, ओबीसी समाज का है, देश का राष्ट्रपति शेड्यूल्ड ट्राइब से प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप हमारे भाइयों बच्चे हो। ओबीसी पहले जनरल कैटेगरी में था, आपको ओबीसी में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन्होंने ओबीसी को जानबूझकर इस यूजीसी के नियम में बेटे डाला है बच्चों को बांटने के लिए। प्रवेश चौधरी। दिनेश जी बच्चों आप भी सुनो। आज से 61 साल पहले हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत ये मंत्र इस देश की धरती पे हुआ था। आज 61 साल बाद फिर कहना पड़ रहा है एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं। क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है, सुनिए, अरे सुनना सीखो यार। अरे परवेश, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कैंपस हो या समाज हो, व्यवस्था में कालिक है, दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उत्पीड़न होता है। चाहिए। आप सोचिए, एक समय मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे, देश का राजा कह रहे थे, विश्व का राजा कह रहे थे। आज यही लोग क्या कह रहे हैं? तेली तमोली हिंदुत्व के खिलाफ हो, आप हिंदुद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, आप रामद्रोही हो। हम लोग आप समरसता के विरोधी हो, समरसता के विरोधी हो, समझाने अलग से चाहिए क्योंकि आप कह रहे करणी सेना, आपको समझाना अलग से, आपको समझाना अलग से। आप चाहिए इन बच्चों के करोगे क्या? इनके मन में जहर पैदा कर रहे हो। एक ओबीसी के व्यक्ति पर एक दिव्यांग कोई करता है तो किस समय कमेटी में जाएगा? वो दोनों उसी के आरक्षित वर्ग के दोनों। इसलिए बात ये सिर्फ इतनी सी बात है और पूरे देश में इस बात पर कोई किसी तरीके का अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है और जो समझ में आएगी, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है व्यक्तिगत अपना स्कोर सेटल करने के बाद, किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने कहा मैं अभी कंप्लेंट करता हूं जाकर के इसको सभा से, और ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उसके लिए क्या इस कमेटी में या इस पूरे संजीव कौशिक, ठीक है आपके सवाल का जवाब संजीव कौशिक। देखिए, पहले आप लोगों को समझना होगा कि सरकार की नीयत क्या है और उसकी नीति क्या है। सरकार की नीयत यही है कि पिछले 15 सालों से 80% और 20% करके वो सत्ता में रही। अब फिर वही फीसदी की बात कर रही है वो। क्या 20 कौन? लेकिन मेरी बात सुनिए। अब वो हम लोग 20%, जो सरकार ये कहती थी कि जो बटेंगे वो कटेंगे, अब खानों में बांटने का प्रयास कर रही है। मेरा ये सवाल है कि जो आप बात बोल रहे हैं कि जनरल कास्ट वालों का ये मानना है कि उनके बाप दादा की जो गलती हुई थी उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है, पर जो एससी एसटी ओबीसी और अदर कास्ट है उनके तो बाप दादा के जमाने से हम भुगतते हुए आ रहे हैं। आप पहले जब वोट करने के लिए आते हो आप तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो कि सब इक्वल होने चाहिए। अब जब सबको इक्वल किया जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? मैं एक बात सर, मैं आप ही के पास लेके आऊंगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर एक पर्टिकुलर मामले में कहा जाता है कि गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, अगर यह कहा जाता है तो किसी की गलती अगर पहले रही होगी तो आज की पीढ़ियों को उसको भुगतान क्यों होना चाहिए, ये मानते हुए कि पहले ये हुआ था तो आज ये मैं गंगा साहब मीना जी से जानना चाहता हूं। गंगा साहब मीना जी, एक सेकंड। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मुझे एक ताजा प्रसंग में, एक फील्ड वर्क के लिए अभी उदयपुर गया। जो लोग जानते होंगे, आप सर वहां से आते हैं तो आप जानते होंगे कि वहां पे एक राणा पूजा हॉस्टल है और वो जो टीएडी के ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के फंड से बनाया गया आदिवासी बच्चों के लिए। लेकिन उसमें स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा बच्चे उसमें सवर्ण जातियों के जो आदिवासियों को पीट करके भगा देते हैं वहां से। भैया मीना जी, ऊंची जातियों के जो आदिवासी आप जाकर के देखिए, और ये बच्चों ने लिखित रूप से शिकायत दी है, स्थानीय प्रशासन को शिकायत दी है, स्थानीय सांसद को शिकायत दी है। आप जाकर के राणा पूजा हॉस्टल को देख लीजिए सर। उन बच्चों को इस कानून की जरूरत है, ये कानून उनको बचाएगा। अमिताभ सिन्हा जी एक बात कह रहे हैं कि ये सवर्ण वाले नजरिए से बाहर अगर गंगा साहब मीना भी नहीं आएंगे तो क्या नजरिए में ही डिस्क्रिमिनेशन है? उसको सामान्य वर्ग कहो, सवर्ण मत कहो। उन्होंने बात टोका था, उन्होंने कहा सवर्ण का इस्तेमाल क्यों करा? अमिताभ सिन्हा, एक सेकंड अमिताभ सिन्हा जी, आपसे हुई है बात अमिताभ जी। देखिए दिनेश जी, यहाँ ये जो मीना जैसे लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं इन्वर्टेड कॉमा के, ये जब ऐसी मानसिकता में है जो कहते हैं कि बड़े पदों पे जो सामान्य वर्ग है यानी इनके हिसाब से सवर्ण है और जो पीछे पिछड़ा है वो नहीं है, तो वो पढ़ाते क्या होंगे? ये यही तो जहर पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को। एक मिनट अब मैं बात पे कर रहा हूं दोबारा अपने विषय पे। देखिए, मतलब हम सामाजिक न्याय की बात करें तो क्लास की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें तो आप जहर घोलते हो। मैं इतना अब मैं आता हूं विषय पे, सुन लो। अपने टर्न पे बोलना, आप अपने टर्न में बोला। आप कहां पढ़ाते हो? जेएनयू डीयू में, जहां भी जेएनयू का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। मत बोलो वहां क्या होता है। दूसरी बात, आप सब लोग प्रोफेसर हो गए अपने अपने बिरादरी के बावजूद, तो मैं यही कह रहा हूं कि हाँ असमानता है, लेकिन जैसा अभी कहा कि बाबर ने किया तो जुम्मन का घर क्यों जले, तो 1000 साल से मुसलमानों ने अत्याचार किया तो आज तो पूरा हिंदू समाज नहीं कर रहा है कि मुझे आप बचाव करो। लेकिन इतना सुन लो, एक मिनट धैर्य रखो, मेरा इतना ही कहना है, इतना ही। तो अभी की बात बता रहा हूं, राणा पूजा हॉस्टल अभी है, इसी साल का सर्वे है, इसी साल का सर्वे है। यार प्रोफेसर सुन लो, यदि ये 2012 के कानून के हिसाब से जो प्रोविजन था, आप कर सकते थे कंप्लेंट, अब क्यों उस समय क्यों नहीं हुआ, अब क्यों होगा? इसमें फर्क क्या है? दूसरी बात, मैंने जो कहा कि दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखने के बावजूद पहले नहीं हुआ, तो अब हटाने से क्या होगा? और लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि देखो, ऐसी सिचुएशन में यदि आप
तोड़ने की व्यवस्था करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा हिंदू समाज का। तोड़ने की व्यवस्था मत करो, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब सवाल ये है, नहीं, मैं एक बात समझना चाहता हूं। अरे सर, बड़ी बात ये है, अपनी जैसी के पास अगर अमिताभ जी ये कह रहे हैं तो अपनी जैसी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। आ रहा हूं सूरजपाल जी, इसके बाद फौरन बाद आपके पास आऊंगा कि ये एक है तो सेफ है कहने वाली सरकार कैसे कर सकती है अगर ये तोड़ने वाली बात है तो? दिनेश जी, मैं बाकी किसी भी उसमें नहीं जाऊंगा। मैं यहां सब जो आप लोग बैठे हैं सिर्फ इस कमेटी के लिए नहीं। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति इस न्याय के मंदिर में अगर कोई झूठी शपथ लेकर के झूठी शिकायत करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और किसी भी होनी चाहिए किसी भी वर्ग से हो, वो होनी चाहिए, किसी भी वर्ग, सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई झूठी शिकायत करके अपने वर्ग का उस आरक्षण का फायदा उठा करके किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को या किसी के भी अपना प्रोविजन है, सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है सूरजपाल मुझे, ओके 15 दिन में खारिज होने का, आ रहा हूं 15 दिन में खारिज हो सकती है, प्रावधान है। 15 दिन में कंप्लेंट खारिज हो सकती है, फिर आप लोकपाल में जा सकते हो, पुलिस की रिकमेंडेशन हो सकती है कि समझ लीजिए। देखिए कंफ्यूजन क्या है, ये जो आया है इसमें आप समझ लेना एक चीज की भ्रम क्या है, ये कोई निगरानी करने वाले नहीं है आप लोगों की, ठीक है, ना कोई सजा देने की इसके पास उसके पास कोई अधिकार है। ये केवल उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद दिनेश जी एक मिनट, आपकी बात आप जो कह रहे हैं ना करेगा, आप उसको चैलेंज करिए और दूसरा भी चैलेंज कर सकता है। प्रवेश जी, आप इसको थोड़ा और बता दीजिए, एक सेकंड। सूरजपाल मुझे एक सेकंड, एक बात बताइए प्रवेश जी, इसका जो नियम 8वां है और 8C वो क्या कहता है कि आखिरकार ये पुलिस को रेफर किया जाएगा? तो एक बात बताइए, अगर पुलिस को नहीं तो फिर ये क्या पोस्टमैन बनने के लिए बनाया गया? एक दूसरा मुझे ये बताइए कि पुलिस को ही जाना है तो SC/ST अधिनियम 1989 से था। और तीसरा, ये जो छात्र हैं सर, ये क्या कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी करते घूमेंगे? मैं बता रहा हूं, आप जाओ बेटा, देखिए बेटा, सुनिए, आप सब बच्चियां हैं, आपके को एक राइट मिला हुआ ICC का। ICC में अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट देता है 10-12 दिन में उसकी इंक्वायरी होती है और उसके बाद जो फॉल्स कंप्लेंट होती है वो निरस्त हो जाती है। इसमें भी ये प्रोविजन है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप जो अपील करने वाला है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसको समझाते हैं, कोशिश करते हैं ना कंप्लीट, क्योंकि कमेटी जो है वो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि कमेटी ऑलरेडी उसको सॉल्व, मैं खुद मेंबर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, वो सॉल्व कर देती है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको अपील में जाना, लोकपाल है आपके पास, पुलिस है आपके पास, मतलब अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा फॉल्सली इंप्लीकेट किया जाता सर, आप सब जनरल लोग हैं, आप सब समझिए। और सबसे पहले ये 4-5 मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि सरकार की मंशा क्या है। सर, जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर फॉल्सली इंप्लीकेट किया जाएगा तो फिर वो अदालतबाजी करता घूमे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अदालतबाजी करे। एक विष्णु तिवारी नाम का एक गरीब ब्राह्मण था उत्तर प्रदेश का, 20 साल जेल में रह के आया। जेल में गया, वो जो SC/ST एक्ट है उसके तहत उसके माँ बाप मर गए 20 साल में, उसके 2 भाई मर गए और उसके जो सजा हुई पता क्या हुई, वो बेकसूर जेल से बाहर आ गया। उसके 20 साल गए, उसके माँ बाप गए, ऐसे बहुत सारे भाई गए और उसको बेकसूर कोर्ट ने बोल दिया। वो व्यक्ति कहाँ जाए, और भी केसेस, वो व्यक्ति कहाँ जाए? ये प्रोफेसर आपको समझा रहे हैं। अरे प्रोफेसर साहब, उनको समझाओ जो क्षत्रियवाद से आजादी मांगते हैं, जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांगते हैं, जो आतंकवाद से इश्यूज पे अरे कमाल करते हो। कानून का दुरुपयोग होता है, मैं नहीं कहता नहीं होता। दलितों का अपमान, ये कहते हैं हजारों साल इनके ऊपर जुल्म हुए। वो बाबर वाली बात की परवेज में समझते हैं, बाबर ने गलती की तो घर किसका, जुम्मन का जले? नहीं, मैंने और परवेज ने बहुत राजनीति करी इस प्रकार की, परंतु जिन्होंने जुल्म किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। परंतु जुल्म का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चों के भविष्य को खराब कर दो।